बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। वर्ड साइटोस्केलेटन दो डिफरेंट लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क, यानी कि सेल के अंदर एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक ढांचा मौजूद है हड्डियों का, जो हमारी बॉडी में क्या करता है, उसको प्रॉपर शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है और उसके साथ साथ मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। जस्ट लाइक दैट सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन क्या करता है, एक तो सेल को शेप देगा, दूसरा सेल को सपोर्ट करेगा, तीसरा सेल के अंदर या सेलुलर मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। स्पेशली जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको एंकर करने में, ठीक हो गया, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हेल्प करना, माइटोटिक अपरेटस बनाना ताकि क्या हो सके, माइटोसिस हो सके, और डिफरेंट टाइप की सेल कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर क्या करना, हेल्प करना। ये सारे काम किसके हैं, साइटोस्केलेटन के। सो ये जो आपके पास नेटवर्क होता है, ये जो ढांचा है हमारे अंदर, तो ये बोन से मिलकर बना हुआ, हड्डियों से, लेकिन सेल के अंदर ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो ढांचा है, ये प्रोटीन फाइबर से मिलकर बना हुआ। सो a network of protein fiber in the cell, within the cell, that provide shape, support and cell movement and also help in cellular या subcellular particles या subcellular organelles anchorage। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, साइटोस्केलेटन कहलाता है। तीन तरह के प्यारे बच्चों इसके अंदर जो हैं वो फिलामेंट्स मौजूद हैं, फाइबर्स मौजूद हैं, धागे मौजूद हैं, धागा नुमा साख्तें ये होती हैं, ठीक है। और उसमें एक जो है वो धागा थोड़ा सा बड़ा होकर ट्यूब बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। तीन तरह के ये आपके पास जो है फाइबर्स हैं। एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स की तरह, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये इसमें होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये जरा मोटे होते हैं लेकिन इनसे पतले होते हैं। माइक्रोफिलामेंट ये सबसे पतले होते हैं। ये दोनों नीचे जो हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे वाला थ्रेड लाइक है, ऊपर वाला मोर और लेस थ्रेड लाइक, और वी कैन से रॉड शेप स्ट्रक्चर है। जो ऊपर वाला है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं बारी बारी इनके बारे में, इनके जो कैरेक्टर हमारी बुक के अंदर लिखे हुए हैं वो देखने हैं हमने। सबसे पहला है आपके पास माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। ये प्यारे बच्चों माइक्रोफिलामेंट MF, इसके लिए आपने याद रखना है एस्गा PMC। पूरे का पूरा ये जो पैराग्राफ है ये आपको याद हो जाएगा, एस्गा PMC। सबसे पहले ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। एस फॉर ये सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, सॉलिड रॉड, अंदर से ये क्या होता है, भरा हुआ होता है। उसके बाद जी फॉर ये आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें आपके पास एक्टिन आ जाती है। एक्टिन वैसे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन छोटी छोटी उसके अंदर सब यूनिट्स होते हैं, उन सब यूनिट्स बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने थे। और ये सेल को पिंच करने में, जब सेल डिवाइड होता है तो आपको पता है ये एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस के अंदर बन चुका होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होनी है, साइटोकाइनेसिस होनी है। साइटोकाइनेसिस से मुराद है कि इसने दो सेल्स के अंदर डिवाइड होना। तो ये जो सेल दरमियान में कुछ टाइम के लिए इस तरह से होता है, ये जो पिंच मैंने आपको बना के दिखा दी है, ये चीज आपके पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है कि सेल के अंदर क्लीवेज फरो बनना, सेल ने पिंच होकर दो में डिवाइड होना। उसके बाद मायोसिन प्रोटीन के साथ मिलकर ये सेलुलर कंट्रैक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो एस का PMC मुकम्मल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में है रॉड लाइक, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिन से मिलकर बना हुआ है, पिंच करने में, क्लीवेज फरो में, माइटोसिस करने में हेल्प करता है, और मायोसिन के साथ मिलकर सेलुलर कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आता है IF मीन इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसके लिए याद करें वाया K2 ऑर्गेनेली एंकरेज, ये भूलेगा नहीं, वाया K2 ऑर्गेनेली एंकरेज। इसमें खास किस्म की प्रोटीन है, विमिंटन प्रोटीन से ये मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर ये मौजूद होता है, तकरीबन ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स के अंदर ये मौजूद है प्यारे बच्चों। कैराटिन प्रोटीन आपको पता है, जैसे हमारे नेल्स और हेयर्स होते हैं, मेनली जो है वो कैराटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन और भी दूसरी प्रोटीन्स होती हैं, मेनली इसके अंदर जो है वो कैराटिन प्रोटीन जो है ना वो इसके अंदर होती है। उसके बाद ये सेल को रिजिडिटी देता है, शेप देता है और एंकर करता है प्यारे बच्चों ऑर्गेनेलीज को। सो वाया K2 ऑर्गेनेलीज एंकरेज, वाया विमेंटन। I फॉर आपके पास जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, A फॉर एनिमल्स के अंदर है, कैराटिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, और ऑर्गेनेलीज एंकरेज में क्या कर रहा होता है, हेल्पफुल साबित हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज MT,
माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सबसे पहले मैंने बताया, इसका डायामीटर सबसे ज्यादा है, इसका दरमियाना और इसका सबसे कम होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इसके लिए TCS-HFSC, ठीक है ना। टीसीएस ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इस ट्यूबुलिन प्रोटीन के दो सब यूनिट्स होते हैं, बीटा सब यूनिट्स एंड अल्फा सब यूनिट्स। ये दो प्रोटीन अल्फा बीटा मिल मिला के एक लंबी सी चेन बनाते हैं, जो कि पूरा सा स्ट्रक्चर बनाती है प्यारे बच्चों। वो क्या होता है, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। ये हॉलो होता है और सिलेंडर होता है, ये जैसे हॉलो, अंदर से हॉलो है और एक सिलेंडर नुमा है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, और ये हाईवे है। हाईवे का काम क्या होता है, हाईवे का काम होता है ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में हेल्प करना। तो ये ऑर्गेनेलीज के लिए हाईवे का काम करता है। ऑर्गेनेलीज के लिए हाईवे का काम क्या, ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट के लिए ये क्या करा रहा होता है, हेल्प करवा रहा होता है। सेम इसी तरह से प्यारे बच्चों ये आप कह सकते हैं कि जब ये स्पिंडल फाइबर्स बनवाता है तो क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर जब हम माइटोसिस पढ़ते हैं, बल्कि 10th में आपने पढ़ी भी होगी, माइटोसिस के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये बेसिकली सेंट्रियोल के ही एक्सटेंडेड टॉपिक्स हैं। अच्छा, उससे निकलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं और उनको सेपरेट करते हैं, ये बात आपने पढ़ रखी है। तो स्पिंडल फाइबर्स बनवाने में ये हेल्प करता है, तो इसी वजह से ये कहते हैं कि हाईवे का भी काम करता है, मूवमेंट करवाना विद इन अ सेल। उसके बाद सीलिया एंड फ्लैजेला, जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ पे इस जगह पे आपको पढ़ाऊंगा। सीलिया और फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन है बैक्टीरिया के अंदर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए। यूकैरियोटिक के अंदर आपको मैं बताऊं, सीलिया जो है वो मौजूद है पैरामीशियम के पास, और यूकैरियोटिक में फ्लैजेला मौजूद है जो है यूग्लिना के पास। तो जो यूकैरियोटिक, स्पेशली बता रहा हूँ, यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर ये आपके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, वो बनवाने में हेल्प करते हैं, और ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, और ये क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर लोकोमोशन का काम करने में हेल्प करते हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये साइटोस्केलेटन वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।